डिस्क होती हैं, इसको इन नसों को दबाती हैं। ये साइड से जाकर के डायरेक्टली उस डालते हैं और पीछे के स्ट्रक्चर्स को भी हम डिकम्प्रेस कर सकते हैं। फोर्थ है वेरी लेस चांस, काम नहीं करना है या भारी सिनेरियोज हमें अवॉइड करने हैं, लेवल पे ना भी हो पेशेंट को किसी वी अप्लाइड फॉर से धीरे धीरे बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। दो स्कोप स्पाइनल कैनाल के अंदर होती हैं और दोनों ही, पहला है मिनिमल ब्लड लॉस, विजुलाइज करके ऑपरेशन कर रहे होते हैं, बहुत बड़ी दिखती है तो चांसेस ऑफ डैमेज 1 आवर आफ्टर द सर्जरी पेशेंट अपने घर जा, क्योंकि इसके रिजल्ट हो तो यू कैन ऑलवेज कॉल मी ऑन दिस। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी को अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो उसके पहले हमें स्पाइन के स्ट्रक्चर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे लंबर स्पाइन का एक मॉडल है। इसमें ये जो सफ़ेद वाला हिस्सा है ये हमारी वर्टिब्रा होती है, मतलब ये हमारी हड्डियां हैं। हर हड्डी के बीच में डिस्क होती हैं, इसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स कहते हैं। और यहाँ पे जो ये पीले वाली स्ट्रक्चर्स हैं ये स्पाइनल नर्व्स होती हैं। ये इस कैनाल के अंदर होती हैं, स्पाइनल कैनाल के अंदर होती हैं और दोनों ही साइड से एक एक नर्व निकलती है। तो जब कभी भी किसी केस में सपोज एक डिस्क पीछे खिसक गया या लिगामेंटम फ्लेवम की हाइपरट्रोफी होगी, कैनाल कंस्ट्रिक्ट हो गया, तो ये हमारी नसों को दबाती है और सपोज जिस भी लेवल की नस दबती है पेशेंट को उसी लेवल पे वो पेन प्रोड्यूस होता है और वो उस लेवल पे वो पेन फील कर सकते हैं। यह सर्जरी हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम ट्रांसफोरामिनल जाते हैं जिसमें हम पेशेंट के साइड से जाकर के डायरेक्टली उस डिस्क पे जाते हैं और ऊपर के स्ट्रक्चर्स को हम बाइसेक्ट करके हम डायरेक्टली डिस्क पे लैंड करते हैं और उस डिस्क को निकाल देते हैं। या फिर दूसरे केसेस में हम इंटरलैमिनर जा सकते हैं, जो कि पेशेंट के डेड सेंटर से पीछे से जाते हैं और यहाँ पे आगे से जाकर के नसों को थोड़ा साइड करके और फिर उस डिस्क को निकालते हैं और पीछे के स्ट्रक्चर्स को भी हम डिकम्प्रेस कर सकते हैं। ये दो तरीके होते हैं। आजकल एक तीसरा तरीका भी है जिसमें हम यूबीई करते हैं। एक ही उसमें दो पोर्ट बना करके दो स्कोप से, एक तरफ से हम स्कोप डालते हैं और दूसरी साइड से हम काम करते हैं। ये कुछ तरीके हैं एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी परफॉर्म करने के। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसमें पहला है मिनिमल ब्लड लॉस, उस सेकंड है नो मसल डैमेज, थर्ड है नो डैमेज टू द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स और बोनी स्ट्रक्चर्स, फोर्थ है वेरी लेस चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इसमें जब हम एक बड़े से टीवी में ये सारे स्ट्रक्चर्स को विजुलाइज करके ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो डैमेज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि हम बहुत ही मैग्नीफाइड इमेज देखते हैं, हर एक छोटी सी स्ट्रक्चर हमें बहुत बड़ी दिखती है, तो चांसेस ऑफ डैमेज और कॉम्प्लिकेशंस बहुत अपने आप में कम हो जाते हैं। फिफ्थ ये है कि पेशेंट बहुत ही सेफली एंड सिक्योरली अपने घर जाता है। इवन 1 आवर आफ्टर द सर्जरी पेशेंट अपने घर जा सकता है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है स्पाइन सर्जरी के बाद। ये बहुत ही सेफ सर्जरी है। पोस्ट ऑप केयर, इस सर्जरी के बाद हमें ये रखना होता है कि हमें पेशेंट को ये समझाना होता है कि कोई झुक करके काम नहीं करना है या भारी वजन नहीं उठाना है। ऐसे सिनेरियोज हमें अवॉइड करने हैं जिसमें ये डिस्क निकलने की संभावना दोबारा हो सकती है। उस लेवल पे ना भी हो, पेशेंट को किसी और लेवल पे भी यही सेम तकलीफ हो सकती है, तो इसलिए हम उनको कहते हैं कि आप झुक करके काम मत करो या भारी वजन मत उठाओ। कभी कभी उन्हें एक बेल्ट हम लगाने के लिए बोलते हैं जिससे एक एडेड सपोर्ट मिल जाता है। वी अप्लाइड फॉर से 2 वीक्स और फिर उसके बाद धीरे धीरे बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हम पेशेंट को समझाते हैं और वो मांसपेशियों को स्ट्रेंथन करते हैं। इन केस यू हैव एनी क्वेरीज, ये हमारे नंबर्स हैं और इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी तो मैंने एक नटशेल में ये सारी चीज़ें अपने मोस्ट इजी फॉर्म में समझाने की कोशिश की है, बट अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज कॉल मी ऑन दिस नंबर एंड आई ट्राई टू हेल्प इन वट एवर वे पॉसिबल। और एंड में बस यही बोलना चाहूँगा, ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग सर्जरी है विच रेवोल्यूशनाइज द फील्ड ऑफ स्पाइन सर्जरी। लोग पहले जहाँ स्पाइन की सर्जरी से इतना डरते थे, अब मेरे पास इतने पेशेंट्स आते हैं जो खुशी खुशी ये सर्जरी करवा लेते हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत प्रॉमिसिंग हैं एंड इट इज़ हियर टू स्टे।